Today we can discuss about precipitation and different forms of precipitation. Every all of us have experienced some sort of precipitation. Right now in Itanagar, continuously we are facing this precipitation in the form of rainfall. So what is this precipitation stand for? And what are its different types or different forms of precipitation, and how this precipitation occurs, and which are the major locations where the precipitation is high, low, and medium, that we can discuss today. So for saying precipitation, we know that there is three process. One is evaporation, then condensation, then precipitation. तो ये तीन प्रोसेस है वी हैव इन द एटमॉस्फेरिक साइकिल और हाइड्रोलॉजिक साइकिल, जहां पानी सरफेस से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, सरफेस में आएगा. ये प्रोसेस के लिए वी हैव मेनली three factors. One is precipitation, second one is condensation, and third one is evaporation or evapotranspiration. So among this, one of the important process that is too very much relevant for controlling the climate of a region is the precipitation. So एक precipitation क्या है? Precipitation refers to the fall of atmospheric moisture. Atmospheric moisture का वो नीचे आ जाएगा in the form of either in liquid form or in the form of solid. जैसे बारिश आ रहा है, rainfall, that is in liquid form. अभी स्नोफॉल है, इंस्टेड ऑफ रेनफॉल इट इज स्नोफॉल, तो स्नोफॉल इज इन सॉलिड फॉर्म. तो ऐसा एटमॉस्फेयर में जो हमारा आसमान में जितना भी मॉइस्चर कंटेंट हो, दैट इज बीन टेकन फ्रॉम द सरफेस इटसेल्फ, सरफेस से लेके गया है कैसे इवापोरेशन से, जो विद द इवापोरेशन प्रोसेस वो नीचे से जो इवापोरेट करके ऊपर एटमॉस्फेयर में आया है उसको नीचे लेके आना है वापस. Then only the circle will be completed. For the same, the precipitation will be occur in the form of liquid or in the form of solid. The atmospheric moisture को नीचे लेके आएगा. तो ये क्या है? Forms after cooling and condensation of ascending moisture air, which is being evaporated. That is how it comes. So this is the water cycle. यहाँ से जो जहाँ पे वाटर बॉडी है, इवन इन वी नो दैट इन प्लांट्स आल्सो, ट्रीज आल्सो, और फ्लोरा एंड फौना, सबके बॉडी के अंदर भी पानी है. ये सब इवापोरेट करके लेके जाएगा. सो डायरेक्ट इवापोरेशन, डायरेक्ट लेके जाने से इवापोरेशन बोलेगा नहीं, ये तो कुछ मीडियम है, लाइक प्लांट्स ऐसा कुछ है तो इवापोर ट्रांसपिरेशन बोलेगा. तो ये पानी को इट विल टेक to the atmosphere में लेके जाएगा. It is also transformation of energy, एनर्जी को ही पास कर रहे हैं तो उधर, तो एटमॉस्फेयर में आएगा, देन उसको तो नीचे लेके आना है, तो क्या करना है, उधर देयर विल बी कंडेंसेशन प्रोसेस होगा. कंडेंसेशन से फिर वो पूरा ठंडा होकर सैचुरेशन पॉइंट क्रॉस करके ये नीचे आ जाएगा. दैट प्रोसेस, वो नीचे आने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन. तो व्हाट इज एक्चुअली हैपेंस इन कंडेंसेशन? तो यहाँ से इवापोरेट करके ऊपर गया है तो उधर कंडेंसेशन होनी चाहिए. फॉर कंडेंसेशन देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स होनी चाहिए, नहीं तो साल्ट होनी चाहिए, नहीं तो कुछ स्मॉल पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स, छोटा छोटा न्यूक्लियर पार्टिकल होनी चाहिए. तो क्या होगा, जो इवापोरेट करके ऊपर आ रहा है वो मॉइस्चर कंटेंट इसमें छिपा देगा. इट विल गेट कॉन्सेंट्रेटेड इन दिस डस्ट पार्टिकल. पहले एक होगा, फिर दो होगा, ऐसे मल्टीपल. इट विल रिकॉर्ड millions of tiny particles to become a single droplet. वो एक ड्रॉपलेट के लिए भी उतना सा ज्यादा टाइनी पार्टिकल्स होनी चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल्स का उतना पार्टिकल्स होने चाहिए. देन देयर विल बी वन ड्रॉप्स. ऐसे बहुत कुछ होनी चाहिए. ऐसा बहुत कुछ होने से इट विल फॉर्म अस ए क्लाउड.
वो अभी आप आकाश में स्काई में देखते समय यू कैन फील दैट द स्काई, if you look it closely, you can see that some portion of this cloud is disappearing and some portion is adding. How it is happens? Because of evaporation. तो उधर से भी वो क्लाउड से भी इवापोरेट करके जाएगा, फिर इसमें ऐड कर देगा। तो ऐसे कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अभी एक टाइम में इफ यू लुक एट द स्काई पैटर्न, द क्लाउड पैटर्न इज डिफरेंट। आफ्टर सम टाइम्स इफ यू लुक अगेन द स्काई, इट विल बी डिफरेंट। वी नो दैट इट इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस बाय द विंड का मूवमेंट का वजह से भी है। साथ में दिस प्रोसेस इवापोरेशन and condensation happens at this abhi cloud may be continuously happening there. Then the water droplets may result of additional condensation of water vapor, तो additional हो जाएगा। and क्या होगा, and there will be collision between the particles. so collision हो गया, collision होने से there will be some sort of movement उसमें आ गया। तो ये collision का velocity जब exceeds, तो ये एक क्लाउड है, तो क्लाउड के अंदर अपना सर कर दिया तो इट विल ट्राई टू फॉल डाउन, वो नीचे आने का एक तो प्रोसेस दैट विल शो ए टेंडेंसी टू फॉल। तो द इफ इट क्रॉस द क्लाउड ऑफ ड्राफ्ट स्पीड, तो वो इसको तो वापस वो क्लाउड लेके जाएगा इवापोरेट करके, ये तो वापस क्लाउड में कैच करने का कोशिश करेगा। इफ द tendency of the water droplets to fall is more than the updraft speed से ज्यादा होने से क्या होगा, there will be precipitation। तो इसके लिए तो क्या चाहिए, पहले saturation level क्रॉस करना है। तो उतना वो saturation means the maximum amount of water that can be held by a air, वो air के अंदर कितना जितना पानी होल्ड कर सकता है, that is the maximum limit is called the saturation point। तो saturation point तो कोलेट करने से भी उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। when this exceeds क्या होगा, वो नीचे आने का टेंडेंसी बहुत बढ़ेगा, तो वेट ज्यादा हो गया, तो there will be gravitational force also, though it will try to fall down, but on opposite side there will be cloud updraft, cloud ये तो ये ड्रिफ्ट करके ड्राफ्ट करके ऊपर उड़ाने की कोशिश करेगा। when it exceeds this, there will be precipitation। So this is not a small task since millions of cloud droplets are required to produce a single droplet। तो ऐसा अभी ये तो अभी सोचेगा ये तो सब जगह में नहीं हो रहा है और सब टाइम में नहीं हो रहा है। Why? So there should be enough dust particles होनी चाहिए, there should be enough moisture। वो सैचुरेट करके वो एक क्लाउड बनाने के लिए, वो क्लाउड का वो अपड्राफ्ट स्पीड को ओवरकम करने के लिए इट रिक्वायर्स मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट्स। उतना ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट उधर होनी चाहिए, नहीं तो बाहर से लेके आने चाहिए उस जगह पे। देन ओनली देयर विल बी रेनफॉल। दैट इज व्हाई रेनफॉल इज नॉट ऑकरिंग ऑलवेज। अभी एटमॉस्फेयर में इफ यू थिंक yes there is moisture always, but it is not sufficient to get precipitated, that's why precipitation is not occurring always। so this is the fundamental basic process of precipitation। जो पानी को ऊपर इवापोरेट करके ट्रांसपिरेट करके ऊपर लेके जाएगा, वो मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाएगा, एंड व्हेन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, ना ये तो अदर पार्टिकल्स होगा, नहीं ये तो जो ओशनिक साल्ट उधर होगा ऊपर होगा, तो उसमें दिस विल कम एंड स्टिक, ये वाटर ड्रॉपलेट स्टिक हो जाएगा। सो दैट विल क्रिएट ए न्यूक्लियस, वो सेंटर में एक न्यूक्लियस बन जाएगा। तो बाकी सब वाटर ड्रॉपलेट्स का कॉन्सेंट्रेशन इस न्यूक्लियस में आ जाएगा। तो देयर विल बी मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट्स दैट विल कॉन्सेंट्रेट इन दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियस, उसमें आ जाएगा एंड दैट विल डेवलप, वो ड्रॉपलेट बना के डेवलप होगा and finally it will become a bigger cloud। वो cloud हो जाएगा। like we know that there are different kinds of clouds that we can study on next class। तो ऐसा cloud बन जाएगा and finally it will fall down when it exceeds the cloud updraft speed को over करके ये नीचे आने से there will be precipitation। so that is how the precipitation occur। and तो ये होने के लिए there will be some, अभी प्रेसिपिटेशन होगा बोल दिया, तो ये प्रेसिपिटेशन का टाइप और प्रेसिपिटेशन का फॉर्म डिफाइन करने के लिए, ना ये तो ये कैसे होगा, कितना अमाउंट में होगा, कितना
इंटेंसिटी में होगा, ये सब डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स. What are they? The first one is the altitude, the height and the type of the cloud. Abhi, we know that the rainy clouds, that is nimbus clouds, nimbocumulus clouds that we are seeing, where that is will be dark color ka jo cloud hai, that is almost near to the surface के बहुत सामने होगा ये clouds. So it depends upon the altitude and type of cloud. So ऐसा वाला cloud, if it's look dark, almost black in color or almost gray in dark gray in color, ऐसा color वाला nimbocumulus cloud जो नीचे आएगा, तो इसका height तो कम है, तो there will be high possibility of rainfall, precipitation होने का बहुत बड़ा chance है. And there are, this may happen in high altitude also. अभी high altitude में there may be rainfall. तो high altitude में होने से क्या होगा, वो नीचे आने के लिए बहुत देर लगेगा. तो बीच में there will be evaporation as well. बीच में कुछ जगहों पे टेम्परेचर ज्यादा है, तो क्या होगा, जो पानी नीचे आ रहा है तो उधर से भी ये इवापोरेट करके ऊपर हो जाएगा. अभी विर्गा, एक्चुअली विर्गा इज द नेम, ऐसा वाला रेन को क्या बोलेगा, विर्गा. तो ऐसा अभी ऊपर जाने से वी कैन सी द रेन, बट इट विल नॉट कम टू द सरफेस, सरफेस तक ये नहीं आ जाएगा. दिस इज बिकॉज ऑफ द आल्टीट्यूडनल डिफरेंस. तो बहुत ऊपर है तो ऐसा आने का चांसेस भी है. एंड सेकंड वन इज द टेम्परेचर ऑफ ड्यू पॉइंट एट विच द एयर सैचुरेटेड. So dew point, what is dew point? The temperature at which the given air is saturated. तो कौन सी टेम्परेचर, सैचुरेशन ऐसा है, अभी प्रेसिपिटेशन होने के लिए क्या है, एटमॉस्फेयर, ये तो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में पानी चाहिए. तो पानी, फॉर प्रेसिपिटेशन टू बी हैपन देयर शुड बी मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर. वो मिनिमम क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी क्रॉस करने से ही प्रेसिपिटेशन हो जाएगा. अभी सोचो, इफ दिस इज अ क्लाउड and there, if there is 100, just for example 100 चाहिए, 100 water droplets चाहिए, then only there will be rainfall, precipitation. But if it is 50, we can't say that the air is saturated. But if it is going near to, it is going up to 100 or 100 plus आ गया, तो क्या हो गया, there will be more saturation, fully saturated हो गया air, so it is ready to fall. वो rainfall precipitation के लिए वो air mass तो ready है, I am ready, so ऐसा हो गया. So that moment we can say it is saturated. So for the same, इसका तो evaporate करके ये पानी को ऊपर लेके आना है, then only there will be 100 out of 100. कई और जगह से पानी को लेके आना है. So there needs some sort of temperature. So that temperature we can say it as dew point. So then वो temperature हो गया, वो क्या होगा, वाटर को कन्वर्ट करेगा, वो कंडेंसेशन होगा. कंडेंसेशन मीन्स वो वाटर वेपर से इट विल बी कन्वर्टेड टू वाटर ड्रॉपलेट्स. वाटर ड्रॉपलेट्स होगा, वाटर गैसियस फॉर्म से लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में चेंज कन्वर्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. तो कंडेंसेशन करने के लिए ये ड्यू पॉइंट सैचुरेशन मैक्सिमम होने के लिए there required a particular temperature, and that temperature we can say, that point we can say it as dew point. That temperature we can say it as dew point. That is the particular temperature for maximum saturation. The third one is the atmospheric condition through which the cloud droplets passes through. Abhi just before this I told you, अभी विर्गा बोल के एक रेन है, that will not come to the surface, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर से वो प्रेसिपिटेशन का टाइम में जो वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आ रहा है, तो उधर टेम्परेचर ज्यादा होने से क्या होगा, वो वी नो दैट एट द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फियर देयर इज टू मच ऑफ कोल्ड रीजन्स, तो -70 तक आ जाएगा, उतना टेम्परेचर कम है उसी जगह पे. तो नीचे आने से टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा. तो एक जगह होगा उधर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा. इफ देयर इज सच ए प्लेस, तो क्या होगा, जो वाटर ड्रॉपलेट है वो वापस इवापोरेट करके ऊपर जाएगा, रिटर्न जाएगा. सो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. The atmospheric condition through which the cloud droplets passes through. This mainly concentrating on the temperature condition.
So and finally the process of adiabatic cooling, the loss of heat from air due to expansion. अभी क्या है, ऊपर अभी जो यहाँ से एक हॉट एयर मास आ रहा है, यहाँ से एक कोल्ड एयर मास आ रहा है, तो क्या होगा, इसका डेंसिटी हो गया ये ऊपर आ जाएगा, नहीं है तो ड्यू टू अभी हाई इंसुलेशन, वो हाई टेम्परेचर है उसी जगह पे, तो एयर विल अपलिफ्ट, तो इसी टाइम ये क्या होगा, देयर विल बी लॉस ऑफ हीट, क्योंकि वो ऊपर आ रहा है, ऊपर आने से वी नो दैट एट द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के ऊपर क्या है, देयर विल बी कोल्ड टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत कम है, नॉर्मल लैब्स के बारे में वी हैव डिस्कस, सो बहुत ऊपर जाने से टेम्परेचर बहुत कम हो गया, तो ऐसे ऊपर आ गया तो इट विल लॉस दिस हीट, ये तो टेम्परेचर, ये तो हीट इसका लॉस हो गया, तो एट ए पर्टिकुलर स्टेज इट विल स्टार्ट कंडेंस, वो इवापोरेट करके जो गर्म पानी को लेके आ रहा है, वो गर्म पानी एट सम पर्टिकुलर पॉइंट इट विल बिकम कोल्ड, वो कूल हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा, and there will the process of condensation happens there. So that is why the process of adiabatic process is very important. So these are the major factors which influence the precipitation. One is the altitude, कितने height में हो रहा है, and the type of cloud, different types, stratus है, stratus clouds है, cumulus है, nimbocumulus है, जो भी cirrus है, जो भी cloud है, that also depends. Then the temperature of dew point, कौन सी टाइप टेम्परेचर में वाटर मैक्सिमम सैचुरेट हो रहा है, दैट आल्सो इन्फ्लुएंस. थर्ड वन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, तो इसमें होगा टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर है उसी एटमॉस्फेयर में एट दैट प्रेजेंट मोमेंट, दैट आल्सो influence the precipitation. Then finally the adiabatic cooling, वो कूलिंग के टाइम में कितना एनर्जी in the form of heat वो एयर से कम होगा, वो कितना मॉइस्चर इसके अंदर से लॉस होगा, तो दैट इज सॉरी कितना हीट एनर्जी लॉस होगा एयर से. So these are the factors which influence the precipitation. Then comes the major forms of precipitation. So when we say about the form, there is two terms, one is type of precipitation, second one is forms of precipitation. तो इसमें तो डिफरेंस है, टाइप मींस कैसे ये प्रेसिपिटेशन हो, कौन सी तरह से ये प्रेसिपिटेशन हो रहा है, दैट इज द टाइप. फॉर्म्स मीन कौन सी तरह का रेन प्रेसिपिटेशन है, लाइक रेनफॉल है, स्नोफॉल है, ड्रिजल्स है, आइस पैलेट्स है, स्नो पैलेट्स है, ऐसा डिफरेंट टाइप्स का प्रेसिपिटेशन है हमारे सरफेस में, so that is called the forms. टाइप बोलने से अभी ओरोग्राफिक है, कन्वेक्शन रेनफॉल है, ओरोग्राफिक रेनफॉल है, नहीं ये तो साइक्लोनिक रेनफॉल है, नहीं तो फ्रंटल रेनफॉल है, ये सब कैसे ये प्रेसिपिटेशन हो रहा है, हाउ द एयर इज अपलिफ्टेड, कैसे ऊपर लेके जा रहा है, एंड हाउ इट इज हैपनिंग. तो इवापोरेशन होनी चाहिए, उसके लिए तो कुछ चीज चाहिए उड़ाने के लिए, तो ऐसा चीज को वी विल से द टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन. एंड व्हेन द क्वेश्चन इज फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, यू कैन गो फॉर दिस रेनफॉल, नहीं तो स्नोफॉल, ये एक्सप्लेन करना है. दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन. So the first and the most widespread type of precipitation is the rainfall. ये सबको जानता है. Only in polar region or in high altitudes we can feel the altitude तो high होनी चाहिए, नहीं है तो polar high latitude area में ही we can feel the rainfall. Remaining areas mostly it will be rainfall or drizzles होगा based on the size. So most important type of precipitation is the rainfall. So precipitation occurs when condensation happens at a temperature above freezing point. It will be 0 degrees Celsius. So 0 degrees Celsius के ऊपर, if the precipitation happens or the condensation happens above freezing point, there will be a rainfall. If you look here, you can see the यहाँ लिया है the temperature of dew point. यहाँ कौन सी टाइम में सैचुरेट होगा, that depends the precipitation. तो यहाँ कैसा है, freezing point नहीं होगा, तो 0 डिग्री के ऊपर होगा the air gets saturated.
or the condensation will happens at above 0 degree or the freezing point के ऊपर है, then only there will be rainfall. दूसरा रेनफॉल का एक और चांस है अभी 0 डिग्री के नीचे भी, तो उसी टाइम देयर विल बी स्नोफॉल होगा. स्नोफॉल नीचे आएगा तो क्या होगा, देयर विल बी टेम्परेचर ज्यादा होने का चांसेस है वो ऊपर जगह, तो ऊपर आने तो द आइस विल मेल्ट एंड fall as रेनफॉल, तो ऐसा भी रेनफॉल होने का चांसेस है. So here in general the rainfall occurs when it happens above freezing point. Then the liquid water with droplet size more than 5 mm, ये important है. जो रेनफॉल का जो वाटर है उसका ड्रॉपलेट है उसका साइज मिनिमम 5 मिलीमीटर के ऊपर होगा, then only we can say it as rainfall. अभी इसके नीचे है तो we can say it as drizzles. So there will be change in the name. Drizzles होगा ना, ये तो ऊपर है तो 5 mm के ऊपर है तो that will be rainfall. Then the rainfall falling from high altitude get evaporated and before reaching the earth, that is called virga. वो हम बोल दिया है, वो ऐसा भी high altitude होने से ऐसा है, लेकिन usually it will happen in nimbocumulus cloud में ही maximum rainfall है. So that happens in the lower altitude. Altitude कम होगा, नीचे ही होगा, so there will be a rainfall. So this is an important point you should be you have to mention. Then the drizzles. Drizzles same characteristics of water rainfall है, but if you look here the size of the water droplets is less than 5 mm है. So if the size is above 5 mm it will be rainfall. If the size is less than 5 millimeter, that we can say it as drizzles. So यहाँ एक और difference है, it comes from the stratus cloud. स्ट्राटा जो लेयर बना के जो क्लाउड आता है that will be stratocumulus होगा, stratocirrus होगा, जो भी हो, it will be comes from strata. Usually stratus clouds is medium range का है, नहीं तो low altitude maximum up to middle altitude तक ही ये cirrus clouds आता है, तो उधर से जो पानी आएगा that is yes low altitude और up to maximum up to middle altitude तक ही ये जाएगा. Stratus cloud that is called drizzles. यहाँ ऐसा है जो ज्यादा टाइम के लिए there will not be drizzles, ये तो थोड़े टाइम के लिए होगा and the amount of water received is also low. थोड़ा पानी भी होगा, थोड़ा टाइम में भी ये drizzles होगा, ज्यादा continuous drizzles नहीं होगा, एक टाइम में छोटा छोटा पीरियोडिक में ही ये drizzles आएगा. And again if the drizzles rainfall का हम बोल दिया है, if it comes below freezing point, if the drizzles happens or the condensation it happens below freezing point 0 degree के नीचे है, तो it is known as the freezing drizzle. The name changes, this is freezing drizzle होगा. Rainfall above है तो 0 degree freezing point के ऊपर है तो we will commonly say it as drizzles, and if it is below drizzles that occurs below freezing point is called freezing drizzles. ये नाम याद रखना है, freezing drizzles. Then comes now the remaining all these are snowfalls. Snowfall का different varieties है. So first important point is this: precipitation occurs when condensation happens below freezing point. 0 degree Celsius के नीचे है, ऊपर है तो rainfall, नहीं तो drizzles होगा, नीचे है तो first we have studied about freezing drizzles, then comes the snowfall. The important type of precipitation that happens below freezing point is snowfall. Instead of water droplets there will be flakes of, अभी आप लोग देखा होगा ऐसा डिजाइन में एक तो चीज है, ऐसा डिजाइन इसका होगा, these are actually snowflakes बोलेगा. So instead of water droplets there will be snowflakes, and the character you have to remember, the character is it will be white in color and opaque, the grains are opaque.
अभी पानी है, if you look the ice cubes in the your fridge, that is actually कलर व्हाइट नहीं है, थोड़ा पानी का अपना कलर है, ट्रांसपेरेंट कलर है, एंड इट इज ट्रांसपेरेंट, इट इज नॉट ओपेक. बट फॉर स्नोफॉल द ड्रॉपलेट लुक्स लाइक व्हाइट एंड आल्सो इट इज ओपेक. ये याद रखना है, दैट इज an important point to be noted for snow. Then it occurs near to ground level, so it is not melted. तो ऐसा है, अभी हम बोल दिया स्नोफॉल अभी ऊपर हाई अल्टीट्यूड में हो गया, जब इट इज व्हेन इट कम्स टू द लोअर सरफेस तो उधर टेम्परेचर ज्यादा होगा एंड देयर विल बी हाई चांस ऑफ मेल्टिंग ऑफ द स्नो. बट इफ द precipitation and condensation is happening below or near to the earth surface, earth surface के सामने है, तो क्या होगा, वो जल्दी में आ जाएगा, and so there will be less chance of melting of this ice. That is a prerequisite condition for snowfall, and it usually happens in high altitude and high latitude luteinal areas. Then comes another type, snow pellets. Snow pellets are actually, this is also white है, opaque grains है of ice with spherical shape. If you look at this, you can see these are snow pellets. ऐसा छोटा particles है, and its diameter varies from 2 millimeter to 5 millimeter. तो इसके ऊपर है तो ठीक है, 5 millimeter के सामने है तो we can say it as snowfall. अभी ये तो नीचे है, साइज तो नीचे है, 2 millimeter to 5 millimeter है तो we can say it as snow pellet. And इसका एक और चीज है, it will get brittle, वो break हो जाएगा when it hits the ground. That's why अभी आते समय थोड़ा बड़ा होगा, when it hit the ground है तो ऐसे ब्रेक होकर डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका. And it is also known as the soft variety of hail. Hail we can discuss. अभी ये तो बड़ा होने से, ये pellets तो बड़ा होने से we can say it as hail. तो इसको तो ये भी बोलेगा soft variety of hail is not the snow pellet. And if the size of the ये जो pellet है इसके सामने if you look there is छोटा छोटा pieces भी है. That kind of snow pellet we can say it as graupel. ये याद रखना है नाम graupel. इसका साइज है 1 millimeter diameter है इसका. तो if the snow pellet has lesser diameter, we can say it as graupel. Then another type is ice pellet. इसका भी सेम साइज है, मैक्सिमम अप टू 5 millimeter है. तो एक में स्नो आता है, स्नो पेलेट बोलता है, दूसरे में आइस पेलेट, बिकॉज आइस पेलेट्स आर ट्रांसपेरेंट है एंड ट्रांसलूसेंट है ग्रेन्स को. ये ऐसा है, इफ यू लुक इट विल बी लाइक छोटा छोटा ऐसा ये छोटा छोटा पीसेस होगा एंड दैट विल बी ट्रांसपेरेंट होगा. देन कम्स द स्लीट. देन fall of rain and snow together. ये दोनों साथ में आएगा तो we will say it as sleet. उसमें पानी भी होगा, आइस भी होगा, that is called sleet. तो ये सब नाम याद रखना है. स्नो पेलेट के नीचे आएगा ये ग्रोपेल एंड आइस पेलेट. आइस पेलेट ट्रांसपेरेंट है, स्नो पेलेट ट्रांसपेरेंट नहीं है. एंड ये हो गया, साइज तो सेम है, आइस पेलेट और स्नो पेलेट का साइज एक है. एंड इफ द साइज इज लेस वी कैन से इट एज ग्रोपेल. इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज आइस पेलेट. कैन सी इट्स लुक्स लाइक आइस, ट्रांसपेरेंट है लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं. सो टर्म्स याद रखना है, आइस स्नो पेलेट, ग्रोपेल, then ice pellet, then the sleet. इतना नाम याद रखना है. That comes under the snow. Then comes the hail. So large pellets of ice. If you look the size, you can see this much of bigger. And usually it is in white color and some portion there is transparency, but maximum it is in white color का होगा and there is moderate transparency for the ice pellets. उसका थोड़ा ऐसा है. And the size if you look
ये 5 मिलीमीटर टू 50 मिलीमीटर तक इसका डायमीटर है। सबसे बड़ा आइडेंटिफाई किया है बांग्लादेश में एक टाइम आइडेंटिफाई किया, इसका साइज है 120 मिलीमीटर का तक, उतना बड़ा डायमीटर आइस पैलेट भी देख लिया है। So that is the biggest one so far identified in recent time. So that kind of bigger pellets, that kind of bigger boulder shape, उतना बड़ा shape होगा, size का होगा, that we can say it as hail. And इसे ये जो output है, इसे we can say it as hailstones. I think most of you are familiar with these hailstones here. And as the size is bigger, ऐसा है, ये तो पत्थर मारता है ना, ऐसे होगा इसका तो फीलिंग. So it is very dangerous and also cause damages. बहुत damages, especially if it falls on agriculture field. Agriculture में ये तो होगा तो पूरा agriculture खत्म है. So it will cause damages to agriculture. It will cause damages to objects, and even sometimes for humans also it will hurt. उतना बड़ा होगा this hail. And finally, one is another sort of precipitation is rain, caused by opaque coating of tiny white granular ice particles. ये होगा caused by rapid cooling of super cooled water droplets when it's come in contact with object which is below freezing point. अभी एक ठंडा रीजन में सोचो, इन क्या बोलेगा, हाई आल्टीट्यूड, हिमालय के सबसे ऊपर जो कोनिफरस फॉरेस्ट है, उसी रीजन में क्या होगा, वो पेड़ होगा नहीं तो कुछ ऑब्जेक्ट्स होगा, उसका वो पेड़ और उसका तो ट्रंक का अपने टेम्परेचर होगा बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, 0 डिग्री के नीचे होगा, क्योंकि दैट इज ओपन टू एटमोस्फियर. जहां पे 0 डिग्री के नीचे है क्लाइमेट और वेदर कंडीशन, उधर ये तो ओपन है, तो उधर में पानी आएगा, पानी जो वाटर ड्रॉपलेट्स आएगा, एंड as the atmosphere is cool, वो ऐसा सुपर कूल पानी इसमें गिरेगा, that will get ice quickly, वो कन्वर्ट जल्दी, वो ठंडा पानी कन्वर्ट होकर आइस बन जाएगा, नहीं तो स्नो बन जाएगा, एंड इट विल स्टिक लाइक ए कॉलीफ्लावर. अभी ऐसा कॉलीफ्लावर जैसा वो इसके ऊपर स्टिक हो जाएगा, एंड दैट काइंड ऑफ आइस इज कॉल्ड राइन. ये भी याद रखना है. is caused by the opaque coating. Usually it is opaque है, white in color है, granular grains का ऐसा structure, grain size भी है. And how it is formed? It is formed by a rapid cooling of super cooled water droplets when it's come in contact with, ये याद रखना है, which is below freezing point है. वो ऑब्जेक्ट होगा फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे, एंड वो इट इज नॉट द आइस फॉलिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट, it is the water, super cold water droplet is falling on that, and because of the latent heat difference, वो इसमें एक तो बर्ड ठंडा है तो उधर छिपाने से that water drops is also convert to snow, then forms the rain. So these are the major types of, major forms of precipitation. Then comes the major type of precipitation. So major type बोलने से we have 3 type of precipitation. Precipitation बोलने से mainly it is rainfall. It is saying about the rainfall. This snowfall भी ऐसा same condition में है, but there is some difference, slight difference होगा, but mostly when we say about the type of precipitation, it usually say about the rainfall. So there are 3 kinds of rainfall happen. One is convectional rainfall, and the most important type of rainfall, then the orographic rainfall, and the cyclonic or the frontal rainfall. These are the 3 type of rainfall. So first one, convectional rainfall. ये कैसे है, यहाँ जो वाटर बॉडी है there will be evaporation. तो evaporation कैसे होगा, वो नीचे टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होगा, वो because of high temperature एयर ऊपर आ जाएगा, एयर विल गेट राइज अप. तो राइज अप करने के लिए, तो ये प्रोसेस वी कैन से इट एज कन्वेक्शन.
यार ऊपर आ जा रहा है एंड इट विल रीच द एटमोस्फियर, वो अपर एटमोस्फियर में आ जाएगा। उधर क्या होगा, द टेम्परेचर इज लो, वेरी लो, एंड द कंडेंसेशन प्रोसेस विल टेक प्लेस। उधर कंडेंसेशन प्रोसेस होगा and it will get precipitated later on. That kind of rainfall we can say it as convection. तो यहाँ convectional current है, नीचे से ऊपर जो पानी आ रहा है, that is convection. Then comes second one, that is orographic rainfall. So oro means this is actually mountain or hill area में जो होता है, that is orographic rainfall. अभी देखो मानसून, मानसून मैक्सिमम रेनफॉल मिलेगा केरला कर्नाटका कोस्टल रीजन में, नहीं ये तो मुंबई कोस्टल रीजन में होगा, नहीं ये तो इट विल मैक्सिमम रेनफॉल होगा दिल्ली, नहीं ये तो हमारा अरुणाचल, आसाम, मेघालय ये रीजन में। ये क्या कैसे होता है, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ ओरोग्राफी। ये ओरोग्राफी है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है, क्योंकि अभी एक सोचो यहाँ एक माउंटेन है एंड द मॉइस्चर लैडन विंड लाइक मानसून, तो वो कहाँ से आ रहा है, वो ओशियन के उधर ऊपर से आ रहा है, तो उधर से आ रहा है तो इट विल कैरी लॉट ऑफ मॉइस्चर, तो ऐसा मॉइस्चर को लेके ये आ जाएगा, विंड ऐसा आ जाएगा, तो दिस माउंटेन विल ब्लॉक द एयर, जो एयर है वो डेंस होगा बिकॉज देयर इज टू मच ऑफ मॉइस्चर, तो इस एरिया पे इसको तो ब्लॉक करेगा, तो एयर वांट टू राइज, इसको तो ऊपर जाने का कोशिश करेगा, तो इट विल ड्रॉप इट्स मॉइस्चर, वो अपना मॉइस्चर को इधर ड्रॉप करेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, ऐसा प्रेसिपिटेट करके उधर छोड़ देगा अपना मॉइस्चर कंटेंट को, बिकॉज देयर इज अ बिग ऑब्स्टेकल, द एयर कांट मूव, अब यहाँ तक ही आ सकता है, तो इधर ड्रॉप करेगा एंड इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। उसके बाद क्या होगा, जो वेटलेस हो गया तब तो वो अपना लोड उधर डाल दिया है, तो उसके बाद ये इस तरह आ जाएगा, इसके ऊपर इसी तरह में आएगा, तो यहाँ देखने से दिस विल लुक्स लाइक ए रेनी क्लाउड, बट यहाँ कभी भी रेन नहीं मिलेगा, दैट इज कॉल्ड रेन शैडो रीजन, एंड दिस रीजन इज एक्चुअली द रेनफॉल रीजन, यहाँ पूरा पानी मिलेगा ड्यू टू orographic rainfall. This kind of rainfall we can say it as orographic rainfall because of the presence of some elevated earth portions, as portion का ऐसा elevated चीज होगा, उसमें रुका के उधर बारिश गिरेगा, and the opposite side will be a rain shadow region, तो उधर आकर ये तो नीचे ऐसा ड्राई हॉट होकर ये तो ऐसे जाएगा, that is called orographic rainfall. And finally the cyclonic rainfall or the frontal rainfall, दोनों में एक होता है साइक्लोन के टाइम में, दूसरा होता है फ्रंटल मीटिंग में। फ्रंटल मीटिंग फ्रंट के बारे में बोल दिया, क्या है, इट इज द बाउंड्री ऑफ टू एयर मासेस, बाउंड्री ऑफ टू एयर मासेस। सोचो यहाँ से एक कोल्ड एयर मास आ रहा है, यहाँ से एक तो वार्म एयर मास आ रहा है, एंड द बाउंड्री वी कैन से इट एज फ्रॉन्स। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ जब ये मीट हो गया तो वार्म एयर मास विल लिफ्ट अप, तो इसके अंदर क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट होगा, वो ऊपर आ जाएगा एंड देयर विल बी रेनफॉल, दैट इज कॉल्ड फ्रंटल रेनफॉल। एंड व्हाट इज अ साइक्लोन, साइक्लोन इज अ लो प्रेशर सेंटर सराउंडेड बाय हाई प्रेशर सेंटेज, बर्थ हाई प्रेशर सेंटेज होगा, तो ये हाई प्रेशर का इसके साथ बर्थ कुछ मॉइस्चर होगा, दैट विल कॉन्सेंट्रेट एट दिस पॉइंट, यहाँ कॉन्सेंट्रेट होगा सेंटर में, एंड बिकॉज ऑफ द साइक्लोनिक रोटेशन ये उड़ा के ऊपर लेके जाएगा, ये मॉइस्चर को ऊपर आसमान में लेके जाएगा थ्रू द ये साइक्लोनिक आई के वो सराउंडिंग एरिया है, उधर से ये इसको तो ऊपर लेके जाएगा, एंड देयर विल बी रेनफॉल, वो सामने it will cause rainfall. That kind of rainfall is known as cyclonic. तो सेम है, दोनों साइड में ऐसा है, वार्म एंड कोल्ड एयर मास होगा, फ्रंटल में, साइक्लोनिक में क्या है, लो एंड हाई प्रेशर है, उसी के वजह से एयर को ऊपर करेगा
उसमें मॉइस्चर कंटेंट होगा, वो ऊपर जाकर कंडेंस होगा, प्रेसिपिटेट होगा, गिरेगा। तो बाकी सब तो चीज है, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन ऑकर्स, वो तो सेम है, क्योंकि ऊपर जाने से दैट विल गेट कूल, एयर विल गेट कूल। तो एक ऐसे ऊपर लेके जाएगा, फॉर दैट वी हैव कन्वेक्शनल प्रोसेस, वी हैव ओरोग्राफिक प्रोसेस, वी हैव फ्रंटल और द साइक्लोनिक प्रोसेस। These are the type of precipitation. And finally, the distribution of precipitation. ये I will explain with this symbol image. तो ऐसा है, this is the equatorial region. So when we have studied the pressure belt, उसी टाइम में भी हम बोल दिया है, इक्वेटर के जो सामने एरिया है, there will be high pressure and high rainfall. Sorry, high temperature and high rainfall area होगा. If you look at here also same है, सबसे ज्यादा रेनफॉल यू विल गेट नियर टू द इक्वेटोरियल, अभी दीज आर इक्वेटोरियल रीजन है, तो इक्वेटोरियल रीजन के सामने ही यू विल गेट मैक्सिमम रेनफॉल। तो यू कैन से द नेम आल्सो, अभी यह है तो ब्राजील है होगा, नहीं है तो नॉर्थ साउथ अमेरिकन होगा, मेक्सिको होगा, जो पोर्शन है, नहीं है तो यहाँ अभी देखो इंडिया है, ये पोर्शन जहाँ पे है, इंडोनेशिया है, मलेशिया, ये सब रीजन में देयर विल बी मैक्सिमम रेनफॉल। फिर उसके कम होगा जो ऊपर जस्ट इन द मिड लैटिट्यूडल एरियाज में, इफ यू लुक द रेनफॉल ऐसा। तो बीच बीच में इफ यू कैन लुक देयर विल बी वेरी लेस, बिलो 250 मिलीमीटर के नीचे होगा, दैट आर डेजर्ट रीजन्स। ये तो एक्सेप्शन केसेस है, गोबी डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है, ग्रीन। फिर होगा ऊपर, ये हमारा पोलर और आर्कटिक रीजन के एरिया में ही देयर विल बी लेस रेनफॉल। तो वो तो हाई एल्टीट्यूड में है। मिड लैटिट्यूड में जहां पे एवरेज प्रेसिपिटेशन होगा, एंड उसी जगह पे कौन सी जगह पे कम होगा, डेजर्ट रीजन में ये कम होगा, बाकी पूरा एरिया में एवरेज प्रेसिपिटेशन मिलेगा। एंड द लोवेस्ट विल कम एट द टॉपर रीजन एंड डेजर्ट रीजन। सो दिस इज हाउ द प्रेसिपिटेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें अभी नाम देखने, ये याद करने की जरूरी नहीं है, यू कैन एक्सप्लेन फ्रॉम ऐसा पिक्चर देख के ही, इक्वेटोरियल रीजन में ज्यादा है, मिड लैटिट्यूड में मीडियम है, एंड हाई लैटिट्यूड में बहुत कम प्रेसिपिटेशन होगा। दैट इज हाउ इट इज बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सो दैट्स अबाउट प्रेसिपिटेशंस एंड इट्स फॉर्म्स एंड टाइप्स। बहुत सिंपल टॉपिक्स है, बट ये सब में कंफ्यूजन आ जाएगा। ड्रिजल्स क्या है, स्नो क्या है, आइस पैलेट्स क्या है, स्नो पैलेट क्या है, ये सब चीज में थोड़ा याद रखना है, वही है। सर यस, नीचे में जो ओरोग्राफी और कन्वेंशनल वो सब है ना, उसका ना आप अपना उस वर्ड्स में थोड़ा कुछ लिख देने से ठीक था, बाद में हम लोग पढ़ेगा तो हम लोग इजीली अंडरस्टैंड अभी कर असली में सकेंगे। हम मार्क करके दे रहे हैं, सर आपको देगा सोच रहे, डायरेक्ट हमको ऐसा नहीं दे पाएगा, जो सर को हम देगा, सर आपको फॉरवर्ड कर देगा। ओके, हम सोच रहे कि सर हम कल का ऐसा भी नहीं दिया है सर, हम्म, कल का भी नहीं दिया है, नोट्स नहीं दिया। ओहो ठीक है ठीक है, अभी 2 दिन है ना, तो वो सर से बात करके हम देगा। ओके, हमको ऐसे जी बात कर सकता है, और ज्यादा है ना ऐसा इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। सर से भी आप भी एक बार बोल दो। ओके, जी आप हाँ, तो इसका क्लाइमेटोलॉजी का लास्ट क्लास होगा वो क्लाउड का। ओके, वो मंडे को लेगा। ओके कैन बी स्टॉप फॉर द डे? ओके, थैंक यू सर।